गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट की, फिर हम अपने क्लास में लेक्चर की शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट की। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें जीवन में बड़ा फ़र्क पैदा कर देती है। आपकी जो स्टार्टिंग से मॉर्निंग से उठने से लेके शाम तक जो हैबिट है, जो आदत है, वही आगे जाकर आपके जीवन में आपको क्या बनना है, कैसे बनोगे, वो छोटी छोटी आदतें आपको आगे बड़ा बनाती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों कि आप अपनी छोटी छोटी आदतों को इग्नोर ना करें। अच्छी आदतें अपने जीवन में, अच्छी सीख अपने जीवन में अवश्य ग्रहण करें। अब हम बात करते हैं नाभिकीय, जैविक एवं रासायनिक युद्ध कर्म की। ये अपने सब्जेक्ट का 5th चैप्टर है, एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय जो विश्व में प्रचलन चल रहा है वो नाभिकीय युद्ध कर्म, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को जब अमेरिका ने पहली बार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, उस समय से नाभिकीय युद्ध कर्म का एक कंपटीशन, एक होड़ सी विश्व में लग चुकी थी और लगातार विश्व में 8 ऐसे कंट्री हैं आज जिन्होंने नाभिकीय हथियार बना रखे हैं। तो हम बात करते हैं अपने सबसे पहले आधुनिक वैज्ञानिक शोध कार्य में नाभिकीय, फिर जैविक और रासायनिक शस्त्रों की, कि ये कैसे और किस तरह युद्ध में प्रयोग में लाए जाते हैं और आज के समय वर्तमान विश्व में कौन से वेपन सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। आज के समय सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन से वेपन सिस्टम में हो रहा है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं इनकी ब्रीफ में समझते हैं कि ये होते क्या हैं तीनों युद्ध कर्म। जैसे कि शोध करके हमें पता लगा है कि नाभिकीय, जैविक एवं रासायनिक शस्त्रों की संभवित गुणात्मक मात्रात्मक सहायक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वह दिन दूर नहीं जब जीव नाम की कोई चीज़ बचेगी। यह बात इसलिए कही गई है क्योंकि अब विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो उसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इनका प्रचलन वेपन सिस्टम का इतना अधिक है। सैन्य विचारक AVC युद्ध कर्म के परिणाम का अनुमान लगाते हुए उन्हें भावी संभावना के आधार पर उन्होंने अपने शब्दों में कहे हैं। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी नाभिकीय युद्ध कर्म के संदर्भ में ये बात कही है। AVC ने भी इसका अनुमान लगाया है कि मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से होगा। आज के टाइम इन हथियारों का इतना ज़्यादा प्रयोग हो गया है, तीनों का, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक का, कि आगे यह अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा युद्ध ज़्यादा होगा, कौन से वेपन सिस्टम का प्रयोग होगा। कोई से का भी हो सकता है, लेकिन जब चौथा विश्व युद्ध होगा, चौथे विश्व युद्ध में जो हथियार होंगे वह हथियार पत्थर होंगे। इनका पत्थर हथियार बताने का तात्पर्य क्या है, यह आपको समझने की ज़रूरत है कि तीसरा विश्व युद्ध ऐसा होगा आने वाले टाइम में, अगर हुआ तो, जिससे मानव जाति धरती से ख़त्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब मानव जाति आदि मानव काल से धीरे धीरे मानव सभ्यता का जैसे आविष्कार शुरुआत हुई है, वो पूर्णतः ख़त्म हो जाएगी और नए सिरे से शुरुआत होगी।
क्योंकि आज के समय हथियार इतने खतरनाक, इतने भयानक है कि उसमें मतलब आने वाली पीढ़ियों तक उसके असर रहते हैं। क्या पेड़ पौधे, क्या जीव जंतु, क्या मनुष्य, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आज के समय जो वेपन सिस्टम, हाई टेक्नोलॉजी से जो खतरनाक हथियार बने हुए हैं, इसलिए चौथे विश्व युद्ध में कुछ बचेगा ही नहीं। जब चौथा विश्व युद्ध होगा तो उनमें लाजमी है कि लकड़ी, पत्थर, जो पुराने स्टार्टिंग टाइम में जो वेपन होते थे उस तरह के वेपन हो सकते हैं। इससे आप इसका भयानक जो विश्व में तबाही हो सकती है वेपन से, उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। अब हम अलग अलग करके उनको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले है नाभिकीय युद्धक्रम। नाभिकीय युद्धक्रम का शुभारंभ, जैसे मैंने आपको बता दिया, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को समाप्त हुआ, तब अमेरिका ने बम गिरवाया था और इसके युद्ध के बम गिराते ही और ये कुछ दिनों में इस युद्ध को समाप्त हो गया था। नाभिकीय युद्धक्रम को आणविक, परमाणिक, परमाणु, न्यूक्लियर आदि नामों से भी जाने जाते हैं। इसको आणविक युद्धक्रम भी कहते हैं, इसको परमाणिक युद्धक्रम भी कहते हैं, परमाणु और न्यूक्लियर युद्धक्रम भी कहते हैं। इसी तरीके से हम डिटेल से आगे बायोलॉजिकल वेपन को भी समझेंगे और केमिकल को भी समझेंगे। ये दोनों आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।